राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की पवित्र कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और गौ माता की आराधना की जाती है तथा अनेक प्रकार के व्यंजनों से अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होता है। तो आइए सुनते अन्नकूट गोवर्धन पूजा की पवित्र कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय, माता लक्ष्मी की जय, गौ माता की जय। कथा के अनुसार एक समय महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन और अन्नकूट की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तब ऋषियों ने जिज्ञासा प्रकट की, हे महर्षि, यह अन्नकूट क्या है? गोवर्धन कौन है और इनकी पूजा से क्या फल प्राप्त होता है? महर्षि ने उत्तर दिया, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं और गोप गवालों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तलहटी में पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां 56 भोग बनाकर गीत नृत्य के साथ उत्सव मना रही थी। श्री कृष्ण ने पूछा, यह उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है? गोपियों ने उत्तर दिया, आज देवराज इंद्र की पूजा का दिन है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम यह उत्सव कर रहे हैं ताकि वे वर्षा करें और अन्न उत्पाद बढ़े, जिससे व्रजवासियों और गौ माता का भरण पोषण हो सके। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि इंद्र देवता सचमुच तुम्हारी सहायता करते हैं तो ठीक है, परंतु सोचो, क्या वे स्वयं आकर तुम्हारा भोग स्वीकार करते हैं? असली शक्ति तो इस गोवर्धन पर्वत में है, जो वर्षा लाता है और पशुओं को चारा देता है और धरती को उपजाऊ बनाता है। इसीलिए हमें इंद्र की नहीं, इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरित होकर व्रजवासियों ने इंद्र पूजा छोड़ दी और गोवर्धन की आराधना आरंभ की। सभी ने अपने घरों में स्वादिष्ट मिष्टान पकवान और व्यंजन लाकर गोवर्धन की तलहटी में पूजा की। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में गोवर्धन पर्वत के भीतर प्रवेश किया और भक्तों द्वारा अर्पित सभी भोग स्वीकार किए। ब्रजवासी आनंद से झूम उठे। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे और यह सब देख इंद्रलोक जा पहुंचे। उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवराज, अब ब्रजवासी तुम्हारी नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे हैं। यह सब श्री कृष्ण की प्रेरणा से हुआ है। क्रोधित होकर इंद्र ने मेघा को आदेश दिया, गोकुल में जाकर इतनी वर्षा करो कि सब कुछ डूब जाए। मेघों ने भयानक गर्जना की और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ की। ब्रज भूमि में प्रलय जैसा दृश्य बन गया। भयभीत गोप गवालों श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे और बोले, प्रभु, इंद्र हमें डुबाना चाहता है, हमारी रक्षा करे। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, चलो सब गौ माता और परिवार सहित गोवर्धन की शरण में चले। इसके बाद उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे छाते की तरह तान लिया। सभी ब्रजवासी और गायें उसके नीचे शरण लेकर सुरक्षित हो गई। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी नहीं पड़ी। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। ब्रह्मा जी के संकेत पर वह स्वयं ब्रजभूमि आया। श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और अपनी गलती मान ली। 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रख दिया और सभी ब्रजवासी से कहा, अब से प्रतिव्रत इस दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया करो। तभी से यह परंपरा आरंभ हुई और आज भी भक्त पूरे होशो उल्लास से इस दिन को मनाते हैं। तो बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय, माता लक्ष्मी की जय, गौ माता की जय, सर्व देवता की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली सभी भक्ति कथाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुखी रहे, स्वस्थ रहे और सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करते रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों।